Good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. In this class, we are going to discuss a new chapter of your English book Honeysuckle, chapter number 3, Tarot's Reward. So, students, start reading. Before you read, this is a story about a thoughtful and loving son. इस चैप्टर के थ्रू हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है, किसकी स्टोरी होगी? एक थॉटफुल मीन्स क्या होता है? ऐसा कोई पर्सन जो बहुत सोच समझ के काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? थॉटफुल. एंड लविंग सन, एक सन है. ठीक है, एक बेटे की कहानी, एक सन की कहानी है जो काफ़ी थॉटफुल एंड लविंग है. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. जो सन है वो काफ़ी मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है ताकि वो अपने पेरेंट्स की सारी विशेस पूरी कर सके. और इसके रिटर्न में उसे क्या मिलता है? एक अनएक्सपेक्टेड मतलब जो उसने सोचा भी नहीं होता, ऐसा कुछ होता है उसके साथ में. अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है उसे. कौन सी हेल्प होती है वो हम इस चैप्टर के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. So, point number 1, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुड कटर मीन्स वो जो लकड़ियाँ काटने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? वुड कटर. ठीक है, उसका नाम क्या था? एक यंग वुड कटर का नाम था टैरो, जो अपनी मदर अपने फादर के साथ में रहता था. एक लोनली हिल साइड मतलब वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं रहा करते थे, मतलब बिल्कुल अकेले जगह थी, एक हिल साइड. ठीक है. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप वुड इन द फॉरेस्ट. चॉप मतलब काटना. ठीक है, पूरा दिन मतलब जो टैरो था वो फॉरेस्ट में जाकर लकड़ियाँ काटता रहता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. जबकि टैरो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था लेकिन उसे रिटर्न में बहुत ही कम पैसे मिलते थे. दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. मतलब ये ना इस सोच के बाद हैरान मतलब कि वो सैड हो जाता था कि मैं मतलब मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे रिटर्न में उतने पैसे नहीं मिलते हैं. क्योंकि वो मतलब कि ऐसा बेटा बनना चाहता था जो अपने पेरेंट्स की सारी विशेस पूरी कर सके, लेकिन वो नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. ठीक है, ये कौन है? ही इज टैरो. ठीक है, और ये इनके जो क्या है? ओल्ड पेरेंट्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, point number 2, one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. तो एक शाम को जब टैरो और उसके जो पेरेंट्स से हट, ठीक है, वो हट में रहा करते थे. ठीक है, एक बहुत तेज़ हवा बहने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. मतलब वो तेज़ हवा इतनी मतलब कैसे स्ट्रॉन्ग बह रही थी कि उन्हें हट के अंदर से भी मतलब काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और उन्हें काफ़ी ठंड लग रही थी. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो टैरो के फादर ने कहा कि काश ऐसा होता कि मेरे पास क्या होता कि एक कप ऑफ सेक होता जिसे पीकर मुझे मतलब कि काफ़ी मुझे वार्म फील होता, मुझे इतनी ठंड फील ना होती और जिससे मेरा जो हार्ट है वो भी क्या हो जाता? बहुत ज़्यादा खुश हो जाता. मतलब कि मुझे सच में मतलब कि उस सेक को पीते ही क्या हो जाती, मतलब मुझे वार्मथ मिलती क्योंकि काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. तो ये एक विश की किसने? टैरो के फादर ने. This made Taro sadder than ever, for the heartwarming drink called sake was very expensive. तो टैरो ये मतलब कि सुन के बहुत ज़्यादा क्या हो गया? उदास, और भी ज़्यादा उदास, क्योंकि वो पहले से ही उदास रहता था. तो इस बात को सुन के भी टैरो के फादर की विश के बारे में सुन के वो और भी ज़्यादा उदास हो गया. क्यों? कि जो वो सेक मांग रहे थे वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था वो, जिसे टैरो अफोर्ड नहीं कर सकता था. हाउ डू आई अर्न मोर मनी? वो मन में सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे और ज़्यादा मैं पैसे कमा सकूं. ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर? ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. भी मुझे ऐसा क्या करूं भी मेरे को और ज़्यादा पैसे मिलें.
तो वो उसने सोचा कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए कि मुझे रिटर्न में क्या मिले, बहुत सारा मतलब कि मनी मिले। Point number 4. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. तो टैरो अगले सुबह क्या हुआ, मतलब कि जितने टाइम पर वो पहले उठता था उससे जल्दी उठ गया और वो अपने रास्ते पर निकल गया फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में वो क्या करने जाता था, यस क्या करने जाता था, फॉर चॉपिंग द वुड। ही chopped and cut as the sun climbed. वो सुबह से लेकर मतलब कि वो चॉप करे जा रहा है और कट करे जा रहा है वुड को, जब तक कि जो सन है वो बिल्कुल ऊपर क्लाइंब, मतलब कि कब होगा सन क्लाइंब, कैसे होगा, मतलब कि कह सकते हैं कि उसके सर पर नहीं आ गया, दैट मीन्स आफ्टरनून नहीं हो गया, तब तक वो चॉपिंग ही करता रहा। एंड soon ही was so warm that he had to take off his jacket. उसे इतनी गर्मी लगी कि उसे अपनी जैकेट भी निकालनी पड़ी। मतलब कि क्या था, वैसे तो ठंड थी लेकिन वो काफ़ी हार्डवर्क कर रहा था और धूप भी काफ़ी तेज थी, तो उसे गर्मी लगने लगी, तो उसने अपनी जैकेट को निकाल दिया। His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. उसका मतलब कि जो माउथ था वो बहुत ड्राई हो चुका था, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, प्यास लग रही थी, और उसका जो फेस था वो भी स्वेट की वजह से काफ़ी गीला हो गया था। तो उसने सोचा कि काश मेरे जो पुअर ओल्ड फादर हैं वो भी उतनी ही वार्मथ फील कर सकते जितनी मैं अभी फील कर रहा हूँ, मतलब जितनी मुझे गर्मी लग रही है, क्योंकि उन्हें क्या लग रही थी, काफ़ी ठंड लग रही थी ना। तो वो कह रहा था, सोच रहा था टैरो कि काश ऐसा होता कि जितनी मैं वार्मथ फील कर पा रहा हूँ, मेरे जो ओल्ड फादर है वो भी वो warmth feel कर पाते। And with he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the stake to warm the old man's bones. और ये सोचकर उसने और भी ज़्यादा तेज़, मतलब कि वो फास्ट हो गया और चॉप करने लग गया वुड को, ये सोचकर कि मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा और मैं उस मनी से क्या खरीद पाऊँगा, अपने फादर के लिए सेक खरीद पाऊँगा कि उनको भी क्या मिल सके, वार्मथ मिल सके। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। तो अचानक से टैरो ने क्या किया, चॉपिंग करना रोक दिया। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। तो क्या हुआ कि उस टैरो को अचानक से एक रशिंग वाटर क्या होता है, रश होता है बहुत तेजी से, मतलब कि उसे बहुत तेज पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसे लगा मतलब कि वो दो बार सोचता है अपने माइंड में कि सच में ऐसा हुआ है कि भी मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई पानी बहता हुआ आवाज़ करता है, कि क्या सच में ऐसी आवाज़ आ रही है। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग a rushing stream in that part of the forest। भी टैरो ने सोचा कि मैंने तो कभी सुना नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कभी सुना हो या किसी को बात करते देखा हो कि कोई रशिंग स्ट्रीम भी है यहाँ पर, मतलब कि कोई बहता हुआ झरना भी है यहाँ पर, मैंने तो यहाँ पर कभी नहीं देखा इस पार्ट ऑफ फॉरेस्ट पर। ही वॉज थर्स्टी, अब वो बहुत प्यासा था। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसके हाथ से वो एग्स गिर गई और वो दौड़कर भागा उस डायरेक्शन में जहाँ से उसे रशिंग वाटर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। Point number 6, Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। तो टैरो ने एक बहुत सुंदर सा छोटा वाटरफॉल देखा जो छिपा हुआ था बिहाइंड अ रॉक, यानी रॉक के पीछे एक वाटरफॉल बहता हुआ दिखा किसको, टैरो को। लेकिन कैसा था वो वाटरफॉल, हिडन था, छिपा हुआ। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips। Kneeling means क्या होता है, जब पानी पीने के लिए हम, जैसे कोई झरना है, ठीक है, झरना बह रहा है तो हम पानी पीने के लिए वहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे ना। तो उसी पोजीशन में ही टैरो ने क्या किया, बेंड हो गया, ठीक है, बेंडिंग पोजीशन ले लिया उसने, और बिल्कुल आराम से जो पानी फ्लो कर रहा था वहाँ जाकर उसने इसे कप बना लिया अपने हैंड से। मतलब कि क्या, मतलब पानी पीने के लिए उसने एक कप की फॉर्म ले ली और उसने पानी पिया, ठीक है। वॉज इट वाटर
और वॉज इट सेक, क्या ये पानी था या सेक था? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार टेस्ट किया, जो पानी वाटरफॉल से आ रहा था उस पानी को बार बार उसने क्या किया, पिया. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. अब क्या था कि वो जो वाटरफॉल का जो पानी था वो एक नॉर्मल प्लेन वाटर नहीं था, बल्कि उसे क्या लग रहा था, वो क्या था, एक सेक था. तो वही सेक ही तो चाह रहे थे कौन, टैरो के फादर चाह रहे थे. तो वो बहुत हैरान हो गया कि क्या ऐसा सच में भी है कि मुझे ही फील हो रहा है. तो उसने बार बार उस पानी को पिया और उसने क्या एनालाइज किया कि वो प्लेन वाटर नहीं था बल्कि क्या था, सेक था. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास हियर. ठीक है, अब हमने अंडरस्टैंड किए हैं 6 पॉइंट्स इस चैप्टर के, जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया है कि टैरो अपने मदर और फादर की विशेस पूरी करना चाहता है. तो उसके फादर एक दिन एक विश करते हैं कि उनको क्या पीना है, एक कप ऑफ सेक. तो वही सेक मिल जाता है टैरो को, कहाँ पर, एक फॉरेस्ट में, एक वाटरफॉल में. ठीक है, तो आगे स्टोरी में क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में अंडरस्टैंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.